रेवाड़ी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विरुद्ध कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी और कांग्रेस की नफरत की राजनीति के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और सिख समुदाय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और अपना कड़ा रोष व्यक्त किया। संसद के अंदर इस तरीके से राहुल गांधी ने इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, इस तरीके से सिख समुदाय को, पूरे सिख समुदाय को जो है गद्दार कहा, इस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कह करके अपमान किया। ये पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी केंद्रीय मंत्री को अहंकार के अंदर आकर के राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने इस तरीके का व्यवहार किया हो। इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरीके के अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है। जनता ने बार बार कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई है, उसके अहंकार को अपने वोट की ताकत से कुचला है। जिस तरीके से संसद के अंदर रवनीत सिंह बिट्टू जी को सरेआम गद्दार कह करके उनका अपमान किया है, इस अपमान की घोर निंदा होनी चाहिए। और आज पूरा देश देख रहा है कि ये लोग ना लोकतंत्र को कुछ समझते हैं, ना संसद को कुछ समझते हैं। इसका जवाब सड़कों पे आकर के लोगों ने देना पड़ेगा और देना चाहिए। इस तरीके के अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है इस तरीके का व्यवहार विपक्ष के नेता का हो। कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी जिस प्रकार से रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहकर संबोधित कर रहे थे, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी को भी इस तरह का सर्टिफिकेट दे। उनका कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी किसी भाषा में या किसी इस तरह से वो बात कहें। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि गद्दार कौन है। क्या सेना पे जो प्रश्न उठाता है वो गद्दार नहीं है, या देश के बाहर जाके देश के खिलाफ जो बातें कहता है वो गद्दार नहीं है। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी के लिए हम कहा करते थे कि आप बड़े हो जाओ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अब आवश्यकता है कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि एक पूरे सिख समाज जहाँ पे ऐसा व्यक्ति का आप यहाँ पर बात करते हैं कि जिसके परिवार ने जो टेररिज्म है, आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान दी हो, शहीदों के परिवार के व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह का बात कही जाएगी तो सिख समाज और पूरे भारत की जनता इसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेगी।